मैंने आपसे बार बार कहा है कि अपने धर्म को महान साबित करने के लिए हमें दूसरे धर्म की तौहीन करने की जरूरत नहीं है। मैं एक शिव भक्त हूं और मेरा मानना है कि महाशिवरात्रि का जो आयोजन होता है ना, हम हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ा आयोजन होता है। मगर इसका अर्थ ये कतई नहीं कि हम मस्जिद के सामने शोभा यात्रा निकालकर वहां पर तमाशा खड़ा करें। महाशिवरात्रि के पावन मौके पर क्या क्या हुआ दोस्तों, आज वो तस्वीर मैं आपको दिखलाने वाला हूं। मैं आपको यह भी बतलाऊंगा कि जो पॉलिटिकल पार्टी आपको भड़काती है वो खुद विदेशों में जाकर पाकिस्तानियों के साथ क्या ऐश करते हैं। मगर सबसे पहले दोस्तों, पत्रकार फरहान याहिया ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म में एक वीडियो जो है वो पेश किया है। इसमें फरहान याहिया ये दावा कर रहे हैं कि महाशिवरात्रि को लेकर एक शोभा यात्रा निकल रही है और उसके बाद लेजर के जरिए ओम का जो प्रतीक है वो जामा मस्जिद की गुंबद पर फ्लैश किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात, हमारे भोले बाबा का आयोजन महाशिवरात्रि शोभा यात्रा आप निकाल रहे हैं, वो भी कहां से? जामा मस्जिद के सामने से। और फिर आपकी शोभा यात्रा वहां रुक जाती है। आप लेजर के जरिए, जैसे कि फरहान याहिया दावा कर रहे हैं, पत्रकार फरहान याहिया ने कहा कि आप लेजर के जरिए ओम का जो साइन है वहां पर आप फ्लैश कर रहे हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इससे मेरे भोले बाबा का रुतबा बढ़ेगा? क्या इससे हिंदू धर्म का रुतबा बढ़ेगा? याद कीजिएगा दोस्तों, दुर्गा विसर्जन के दौरान उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था? बहराइच बाराबंकी की मस्जिदों के सामने तमाशा। एक जगह हालात खराब हो गए थे। एक हिंदू युवा जो है एक छत पर चढ़ गया था, उसने इस्लामी झंडे को हटाया, वहां पर भगवा झंडा फहराया और एक गोलीबारी में उसकी मौत हो गई। उसको भड़काया गया, उसको भड़का रही है एक पॉलिटिकल सोच। और फिर मैं नहीं भूला हूं, बाराबंकी की एक मस्जिद के सामने अश्लील मां बहन की गाली वाले गाने चलाए गए, जिसके अंदर मां बहन की गालियां दी जा रही थी। और मौका क्या था? मेरी मां दुर्गा की विसर्जन यात्रा। और आज एक बार फिर जामा मस्जिद के सामने, शाही जामा मस्जिद के सामने इस तरह का तमाशा हो रहा है। मैंने तलाशने की कोशिश की कि पुलिस ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है। पत्रकार फरहान ने पुलिस को टैग किया है, मगर पुलिस ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि इस वीडियो में आप देख सकते हैं, पुलिस जो तमाम लोग शोभा यात्रा में शामिल हैं उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि वो लोग भड़क रहे थे, यानी कि हो सकता है कि वो लोग मस्जिद की तरफ भी बढ़ते, मगर पुलिस ने किसी तरह से उनको रोका। मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं दोस्तों, इसकी क्या जरूरत है? यह अपवाद नहीं है। शाही जामा मस्जिद के सामने ये जो हुआ है ये अपवाद नहीं है। यही बाराबंकी में हुआ था, बहराइच में हुआ था, तमाम जगहों पर हो रहा है। हमें लगता है कि हम अपने धर्म का रुतबा किसी दूसरे धर्म की तौहीन करके बड़ा कर सकते हैं। मैं भोले बाबा का भक्त हूं, मैं भगवान बुद्ध का भी भक्त हूं। आध्यात्मिक तौर पर इन दो चेहरों से मैं अपनी पहचान पाता हूं। भोले बाबा यानी भगवान शिव और बुद्ध, ये दो मेरी शक्ति का प्रतीक है, मेरी शक्ति का स्रोत है। मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूं, मगर इसका मतलब यह नहीं कि दूसरे धर्मों की मैं तौहीन करता हुआ चलूं। तो फिर ये मनचले ऐसा क्यों कर रहे हैं? और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो पॉलिटिकल सोच आपको दंगाई बना रही है, उनके अपने नेता क्या कर रहे हैं? दो तस्वीरें आपके सामने। भारत पाकिस्तान का मैच होता है दुबई में। यह देखिए, अनुराग ठाकुर जिसने देश के गद्दारों को गोली मारो जैसे नारे लगाए थे, शाहिद अफरीदी के साथ बैठा हुआ है। एक और वीडियो आया था, उनके साथ शाहिद अफरीदी, जय शाह, शोएब अख्तर, वो बैठे हुए थे मैच के अंदर। सारे एक साथ मिलकर मैच देख रहे थे। अब इस तस्वीर को देखिए, इसके अंदर जय शाह भी हैं, शोएब अख्तर भी हैं, तमाम लोग बैठे हुए, राजीव शुक्ला भी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। ये लोग ऐश कर रहे हैं। इन तमाम चेहरों को देखिए। अनुराग ठाकुर, इनका बेटा विदेशों में पढ़ाई करता है। निशिकांत दुबे, इनके बेटे ने न सिर्फ विदेशों में पढ़ाई की, वो वहां नौकरी भी कर रहा है। आपके स्क्रीन पर ये हैं शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और मौजूदा कृषि मंत्री। इनका बेटा भी विदेशों से डिग्री इसने हासिल की है। अजय आलोक, भाजपा का भड़काऊ वाहियात प्रवक्ता, इसके दोनों बेटे अमेरिकी नागरिक हैं। आप सारा खेला देख रहे हैं। इन्होंने एक पूरी जमात खड़ी कर दी है जो धर्म के नाम पर इस तरह की हरकतें कर रहा है। हर तरफ भड़काऊ चीजें।
मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, इससे मेरे हिंदू धर्म का रुतबा कैसे बढ़ रहा है। और ये इकलौती मिसाल नहीं है, मैं आपको देहरादून लेकर चलना चाहता हूं। यहां पर देखिए किस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं, क्यों लगाए जा रहे हैं, कुछ देर बाद देखिए। अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। 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 हिंदुस्तान में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे वंदे जय श्री राम, जय श्री राम। हमें आगे जाने दो, जाने दो, जाने दो, हमें आगे जाने दो, जाने दो, जाने दो। मस्जिदों की आवाज बंद करो, बंद करो, बंद करो। बताया ही जा रहा है कि देहरादून में एक मस्जिद में जब अजान होती है तो लाउडस्पीकर पर होती है और ये लोग उसका विरोध कर रहे हैं। अब जो मस्जिद से जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने कहा कि भाई हम डेसिबल यानी कि अपना वॉल्यूम कम कर सकते हैं, मगर ये तमाम नारे लगाने की क्या जरूरत है, मुझे बताइए ना। आपसी बातचीत से भी सब कुछ हो सकता है। अब मैं आपको सुनाना चाहता हूं वो किस नाराजगी से अपनी बात रख रहे हैं, देखिए। देखिए, मैंने आप सबको पहले भी बताया था, हनुमान चालीसा के पीछे वजह यही थी कि मस्जिदों से अगर अजान की आवाज़ आएगी तो हम हर उस मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ेंगे जहां से मस्जिद की आवाज़ अजान तेज आएगी और जो डेसिबल है उससे अलावा आएगी। ये हिंदू रक्षा दल ने ठाना है, उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश में अगर कहीं पर भी मस्जिद की आवाज़ डेसिबल से ज़्यादा आई तो हिंदू रक्षा दल हर उस मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ेगा जहाँ पर इस तरह की आवाज़ें आएगी। लाउड स्पीकर बंद नहीं हुए तो फिर क्या? लाउड स्पीकर बंद नहीं हुए तो हम अभी पुलिस प्रशासन को ज्ञापन दिया है, सब कुछ सौंपा है हमने। हमारे पे दूसरी और तीसरी कार्रवाई भी करनी आती है। अभी पुलिस प्रशासन ने रोक दिया, इस बार हमें रोक नहीं पाएगा। इस बार हम मस्जिद के अंदर जाके हनुमान चालीसा करेंगे। अब सुनिए, मस्जिद से जुड़े जो लोग हैं वो खुद कह रहे हैं कि हम जो है आवाज को कम कर देंगे। इतनी आसान सी बात, मगर किस तरह के भड़काऊ नारे लगाए गए आपने खुद ने सुना। इस देश में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा। साहब, इस देश में कई धर्म के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब अपने धर्म का पालन करते हैं। किसी पर जोर आजमाइश नहीं हो सकती नारे लगाने को लेकर। कोई अपनी स्वेच्छा से श्री राम का नारा लगाना चाहता है, लगाएगा। मुझ पर कोई जबरदस्ती करेगा तो मैं भी उनकी बात नहीं सुनने वाला हूं। मैं अपने दिल से जय सिया राम का नारा लगाऊंगा। मुझ पर भी आप जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। अब सुनिए मस्जिद प्रशासन क्या कह रहा है। हाजी साहब, आज हिंदू रक्षा दल के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे मस्जिद में। आप अभी नमाज हुई, आप नमाज पढ़ रहे थे, हालांकि पुलिस प्रशासन ने उनको रोक दिया। क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? देखिए, पुलिस का काम तो रोकने का ही है और वो ये अच्छी पहल है उनकी और रोकना चाहिए उनको। फसाद की तरफ नहीं बढ़ा देना चाहिए किसी को। हम लोग तो इससे नावाकिफ़ थे, हम तो अपना नमाज़ पढ़ने में लगे हुए हैं, समझे। और ये तमाम चीज़ें जो है ना फसाद की जड़ होती हैं। और ये अज़ान को लेकर के हम अगर चाहें तो हम इससे भी कम कर सकते हैं अज़ान। हम तो शांतिपूर्ण आदमी हैं, इससे भी कम कर सकते हैं, समझे। अगर अज़ान से कोई शिकायत है, कोई परेशानी है तो हम इससे भी कम आवाज़ कम कर सकते हैं। हालात जो है वहां बेकाबू हो गए थे दोस्तों, और जैसा कि आप देख सकते हैं मस्जिद के ठीक बाहर पुलिस ने यहां पर बैरिकेडिंग लगा दी थी। जाहिर सी बात है पुलिस भी यहां पर कंट्रोल उन लोगों को कर रही है जो लोग मस्जिद की तरफ बढ़ रहे थे, हालात को खराब करने के लिए। और मैं आपको फिर याद दिलाना चाहूंगा अनुराग ठाकुर की, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा की। ये वो लोग हैं जो भाजपा में मंत्री हैं, नेता हैं, मगर ये लोग चुनावों में आकर भड़काऊ बयान देते हैं। प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के भी 3 बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं, 2 नेक लड़कियां हैं और 1 लड़का है। बहुत प्यारे बच्चे हैं, मैंने देखा उनको। मगर चुनावों के अंदर ये किस तरह के नारे लगाते हैं कि ये शाहीन बाग के लोग तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारी बेटियों और औरतों का बलात्कार करेंगे। क्या इस तरह की शिक्षा ये अपने बच्चों को देते होंगे? अनुराग ठाकुर जिस बेशर्मी से आज से 5 साल पहले नारे लगा रहा था, क्या इस तरह की शिक्षा ये अपने बच्चों को देगा? तो आप लोग क्यों भ्रमित हो रहे हैं? आप लोग क्यों भड़ककर देहरादून की मस्जिद के सामने खड़े हो जाते हैं, या शाही जामा मस्जिद के सामने आप
इस तरह से लेजर शो क्यों करते हैं? या फिर बहराइच और बाराबंकी की मस्जिद के सामने आप मेरी मां दुर्गा का अपमान करते हुए मां बहन की गालियों वाला डीजे वाला गाना क्यों चलाते हैं? यह सवाल तो किया जाएगा। यह अपने आप में बहुत बड़ी त्रासदी है। और सबसे बड़ी बात, जब मैं तमाम बातें आपके सामने रखता हूं तो कुछ भड़काऊ, कुछ लोग मुझे आकर गाली देते हैं, कुछ अंधभक्त मुझे ही आकर गाली देते हैं, जबकि मैं तो आपके हित की बात कर रहा हूं ना। अरे भाजपा के नेता के बच्चे कभी सड़क पर उतरे हैं ये सब हरकतें करने? नहीं, सब विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं। भाजपा के मंत्री और नेता खुद मालपुआ खा रहे हैं, विधानसभाओं में, संसद के अंदर मंत्री बने हुए हैं। और आप क्या कर रहे हैं? आप नासमझों की तरह अपने धार्मिक आयोजनों में दूसरे के धार्मिक स्थल के सामने इस तरह का बवाल कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्यों? और यह करके आपको क्या हासिल हो रहा है, मुझे बताइए ना, क्या हासिल हो रहा है? कम से कम महाशिवरात्रि के पावन मौके को तो छोड़ देते। मगर ये वो लोग हैं जिन्होंने दुर्गा विसर्जन यात्रा को नहीं बख्शा साहब, हमारी मां को नहीं बख्शा, तो भोले बाबा को क्या ही बख्शते। सोचिए आप क्या बनते जा रहे हैं। और ऐसा तब होता है जब धर्म को राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जब धर्म का मकसद लोगों के अंदर नफरत भरना, उनके अंदर डर भरना, क्योंकि अगर ये डर रहेगा तभी तो वोट मिलेंगे ना। लोगों को ये बार बार बताना कि अगर हम सत्ता से चले गए तो मुगलों का राज आ जाएगा। मैं आपसे बार बार कहता रहता हूं, कोई मुगलों का राज नहीं आ रहा दोस्तों, कोई अनारकली खतरे में नहीं है, सिर्फ ये पॉलिटिकल अनारकलियां खतरे में हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। इस बात को समझिए, समझिए इस बात को। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।